लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए और साथ ही उनके साथ कांग्रेस के पूर्व एमएलसी अमर राजुलकर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। एक महीने के भीतर कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में यह तीसरा बड़ा झटका है। इस रिपोर्ट में देखिए। कल तक कांग्रेस के रहे अशोक चव्हाण अब बीजेपी के हो गए। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र में कांग्रेस के ऐसे चेहरे थे जो हर परिस्थिति में पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे। हाल के दिनों में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन ऐसे में अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के फैसले पर हर कोई हैरान है। इस बीच सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि भाजपा की तरफ से अशोक को राज्यसभा भेजने की तैयारी हो चुकी है। तो मैं इसी डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी को जो सबका साथ सबका विकास ये भूमिका लेकर प्रधानमंत्री जो पूरे देश भर में जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग अपनी छवि बनाकर एक अच्छा काम करके दिखाया है, निश्चित तौर पर निश्चित रूप से इम्प्रेस हूं मैं। अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में कुछ और कांग्रेस विधायकों के भी पाला बदलने की चर्चा है। भाजपा नेता भी दावा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले कांग्रेस के कुछ और नेता पाला बदलेंगे। इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। महाराष्ट्र कांग्रेस को पिछले एक महीने के भीतर 3 बड़े झटके लग चुके हैं। 14 जनवरी को मिलिंद देवड़ा हाथ का साथ छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। 10 फरवरी को बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी गुट में आ गए। अब पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कमल का दामन थामकर कांग्रेस की चुनौती बढ़ा दी है। बार बार कुनबा टूटने का कांग्रेस और उसके चुनावी तैयारियों पर कितना असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।